शिवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें कितने टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो यहाँ टोटल हमें 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहला टॉपिक है हमारा किंगडम मोनेरा, सेकंड है किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड है किंगडम फंजाई, फोर्थ है किंगडम प्लांटी और फिफ्थ है किंगडम एनिमिलिया और लास्ट फाइनल टॉपिक है हमारा वायरस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायो मीन्स लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करना बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बोले मतलब क्या, यानी कि कोई भी एक ऐसा फीचर जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, सिमिलर वाले जो ग्रुप होंगे उनको एक में डाल देंगे और इस तरीके से जब हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि हमारे बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिए, तो सबसे पहले जो हम उन साइंटिस्टों के बारे में जानेंगे कि साइंटिस्ट ने हमको कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था। और क्वेश्चन भी वही से आता है कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था, सेकंड किसने दिया था, थर्ड फोर्थ करके हम जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो था वो हमारा एरिस्टोटल ने दिया था। उसने क्या किया था कि एनिमल्स जो थे उनको ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और एब्सेंस ऑफ आरबीसी के बेसिस पे उनको जो है ग्रुप में डिवाइड कर दिया। यानी कि जिन भी एनिमल्स, जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास जो है हमारे आरबीसी होगा, यानी कि जिनका भी जो ब्लड है वो रेड ब्लड होगा, उनको उसने एक ग्रुप में डाल दिया और उसका नाम दे दिया इनेमिया। और जिनके पास आरबीसी नहीं था, यानी कि जिनका ब्लड जो है रेड नहीं था, उनको एक में डाल दिया जिसका नाम दे दिया उसने एनीमिया। ठीक है, और प्लांट्स को हर्ब, शब्स और ट्रीज में उसने बांट दिया। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन आया हमारा चार्ल्स लिनियस ने दिया था। उसने क्या किया, पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 में डिवाइड कर दिया, प्लांटी और एनिमिलिया के अंदर। अब इसमें क्या डिसएडवांटेज क्या थे इस सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन के। पहला तो ये था कि यूनिसेलुलर जो थे हमारे मल्टी सेलुलर के साथ में आ जा रहे थे, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के साथ में आ जा रहे थे, और यूग्लिना को लेकर कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया कि वो प्लांटी में जाएगा या फिर एनिमिलिया में जाएगा। फिर है हमारा थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हमारे को अर्नेस्ट हैगल ने दिया था। इसने क्या किया था कि पूरे जो ऑर्गेनिज्म थे उनको 3 में डिवाइड कर दिया, एनिमल, प्लांट और प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हमको कॉपलैंड ने दिया था। उसने ऑर्गेनिज्म को एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंदर डिवाइड कर दिया था। फिर आता है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि R.H. व्हिटेकर ने दिया था, जो कि सक्सेसफुली हमारा रहा है और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 में बांट दिया, एनिमल, प्लांट और प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। और हम एक एक करके इन्हीं को हम पढ़ेंगे जो हमारे इस चैप्टर के टॉपिक में दिया हुआ है कि किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिर एक छोटा सा जो हमको एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हमको कार्ल्स वॉर्स ने दिया था। ये हम नेक्स्ट जब हम आगे की स्टडीज़ करेंगे तब हमको देखने को मिलेगा। फिलहाल बस हमको साइंटिस्ट का नाम ही ध्यान में रखना है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था हमारा कार्ल्स वॉर्स ने दिया था। ओके, अब जो हमारा R.H. व्हिटेकर ने जो कि हमको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो उन्होंने ऑर्गेनिज्म को जिन बेसिस के ऊपर क्लासीफाई किया, इससे भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन से बेसिस थे जिनके ऊपर उन्होंने क्लासीफाई किया था। तो पहला है हमारा सेल का स्ट्रक्चर, सेकंड है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर है न्यूट्रिशन और फिर है हमारा फाइलोजेनिक यानी कि उसकी एंसेशियल हिस्ट्री जो होती है हमारी। 5 किंगडम का क्लासीफाई किया। अब इनके जिन बेसिस पे इन्हें क्लासीफाई किया है उसको जानने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू R.H. व्हिटेकर, उसने क्या किया, एमीबा, पैरामीशियम, कैलामेडोमस और क्लोरेला, इन सबको उसने क्या किया, प्रोटिस्टा में रख दिया। और ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी कि जितने भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स थे उनको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। स्पाइरोगायरा और यूल्थेरिक्स जो थे मल्टी सेलुलर, उनको एल्गी में रख दिया। और यीस्ट जो था उसको हमने प्रोटिस्टा में रख दिया। और अब हम देखेंगे कि इनके बेसिस पे, इन पाँचों के बेसिस पे उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया। तो ये है हमारी टेबल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से मतलब इस टेबल की हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले आता है हमारा मोनेरा, फिर आता है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो हम एक एक करके देखेंगे कि इसकी सेल वॉल मोनेरा में कैसी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का कैसा होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, सेल वॉल कैसा होता है, और इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है अभी मैं थोड़ी देर में बताऊँगी। तो पहला है हमारा मोनेरा किंगडम जो है, जिसकी सेल वॉल जो होती है हमारी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं होती है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल का होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक और स्पेरोफाइटिक होता है। और इनकी जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट्स होती है। तो मोनेरा ही जो होते हैं वो सिर्फ हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाकी के सब आप देख लो यूकैरियोट्स होते हैं। बाकी के कोई भी हमारे प्रोकैरियोट नहीं, सिर्फ मोनेरा ही एक है
पांचों किंगडम में जो हमारा प्रोकैरियोट है। फिर आता है प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा का सेल वॉल कैसा होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ऑब्वियसली प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी ही नहीं, ठीक है। फिर आता है हमारा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेलुलर लेवल का है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें ऑटोट्रोपिक है, हेटरोट्रोपिक है और वो यूकेरियोटिक है। फंजाई की बात करेंगे तो वो नॉन सेल्यूलोज है और काइटिन की बनी है उसकी सेल वॉल, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली होगा। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेल्यूलर लेवल का है। पहले तो सिर्फ सेल्यूलर लेवल में चल रहे थे, अब थोड़ा और बढ़ गया, यानी फंजाई में आ गए तो हम उसमें एडवांस हो गया थोड़ा और, तो वो मल्टी सेल्यूलर हो गया। और ये हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ये भी यूकेरियोट से थे। फिर प्लांटी की बात करें तो ऑब्वियसली सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, तो हमको सबको ही पता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर से अब और बढ़ गया, यानी कि टिश्यू लेवल पे आ गया, ऑर्गन लेवल पे आ गया। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसका हैप्लोटिक और हमारा ऑटोट्रोपिक हो गया, यानी कि खुद ये बना सकते हैं अपना खाना। फिर यूकेरियोट्स होती है। फिर बात करते हैं एनीमिलिया के। एनीमिलिया के अंदर सेल वॉल ऑब्वियसली नहीं होती, हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है। ये हम छोटी जो क्लासेस हैं हम वहीं पे पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट और एनिमल के जो डिफरेंस होता है उनकी सेल की, उसमें ये आता है कि सेल वॉल एनिमल में नहीं होती है, प्लांट में होती है। तो हम में कोई सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ऑब्वियसली। और हमारा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन और एडवांस का है, यानी कि टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन में सिस्टम भी आ गया है, ठीक है। फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हमारा होलोजोइक, हेटरोट्रोपिक और स्पेरोफाइटिक है, और हम कैसे हैं? ठीक है। अब इस टेबल से क्वेश्चन किस तरीके से आता है? तो इस टेबल में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए पूरे 5 किंगडम में कितने नंबर ऑफ किंगडम जो है वो हमारे नॉन सेल्यूलोसिक है। तो जब हमें ये टेबल अच्छे से याद होगी तो इसका आंसर हम फटाफट कर सकते हैं। नॉन सेल्यूलोसिक कितने थे? हमारे 2 थे। फिर है हमारी सेल वॉल जिसके पास कितनों के पास नहीं होती है, तो एक के पास नहीं होती है और वो कौन होता है? हमारा एनीमिलिया होता है। फिर हमारा टिश्यू सिस्टम किसके पास होता है? तो 2 के पास होता है। ऑर्गन्स वाला सिस्टम किसके पास होता है? तो 2 किंगडम के पास। ऑटोट्रोपिक कितने किंगडम में? 3 है। फोटोसिंथेटिक इनके पास है 3। तो इस तरीके से इस टेबल से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक एक करके हम हमारे पांचों किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला किंगडम है हमारा मोनेरा, जिसका सॉल मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया, यानी कि इसमें सिर्फ हमारे बैक्टीरिया ही आते हैं, जो कि हमारा यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है। अभी हम टेबल से देख के आ चुके हैं। और प्रोकैरियोट्स है जो कि ये, तो इसके पास न्यूक्लियस तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसकी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, ऑर्गेनेल्स जरूर होंगे लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, यानी कि मेम्ब्रेन लेस होगी। इसका एग्जाम्पल है हमारा राइबोसोम। फिर इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है और ये साइक्लोसिस भी नहीं है। अब मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इसी में ही आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूबिक्विटस, यानी कि जो हमको हर जगह मिले, यानी कि हमें हॉट एरिया में मिले, स्प्रिंग एरिया में या फिर सॉइल में भी हमको मिले, हर जगह मिल जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो रखते हैं उनको हम यूबिक्विटस कहते हैं, उनका नाम होता है। अब इस बैक्टीरिया में क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो तो सिंपल होता है, लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और इसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी ह्यूज होती है। तो आप देख ही सकते हैं मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ह्यूज होगी क्योंकि हमको हर जगह मिल रहा है, हर तरीके के एनवायरनमेंट में हमको ये मिलता है, यानी कि हर तरीके के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अब कुछ बैक्टीरियाज के शेप के बेसिस के ऊपर भी उनको क्लासीफाई किया है, जैसे कि हमारे कोकाई शेप के होते हैं, फिर हमारे बेसिलाई शेप के, स्प्रिला और विब्रो, ठीक है। इसके अंदर स्पेरिकल शेप के, ये रोड शेप के, ये स्पाइरल शेप के, ये कोमा शेप के होते हैं। ये नॉन मोटाइल है, इसमें फ्लैजिला नहीं है और बाकी सब में फ्लैजिला हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो बस हमको ये ध्यान रखना है, इनका जो शेप है हमको वो ध्यान रखना है कि कोकाई कौन से शेप के, बेसिलस, स्प्रिला और विब्रो किस शेप के होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूट्रिशन किस तरीके से उनको मिलता है। तो पहला है हमारा हेटरोट्रॉप्स के बेसिस के ऊपर हमने उनको बांटा है बैक्टीरिया को, हेटरोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। तो हेटरोट्रॉप्स में आते हैं हमारे पैरासाइटिक, फिर स्पेरोफाइटिक और सिम्बायोटिक, और फोटोसिंथेसिस में आते हैं लाइट में, और केमोसिंथेटिक जो होते हैं वो हमारे केमिकल में। सिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बैक्टीरिया विरिडिन और एक होता है हमारा बैक्टीरियो परप्यूरिन। बैक्टीरिया विरिडिन जो कि ग्रीन कलर का होगा, बैक्टीरिया परप्यूरिन जो कि पर्पल कलर का होगा। ऑब्वियसली एक पिगमेंट है तो हमको ये कलर ही देगा। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोटोसिंथेटिक करते हैं और ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। अगर ऐसा होता ना तो हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं होती। अगर बैक्टीरिया तो देखो हर जगह हमारी स्किन पे कितनी हर तरफ बैक्टीरिया, अगर ये सब फोटोसिंथेटिक करने लगे और ऑक्सीजन रिलीज़ करने लगे तो फिर तो लोग है ना प्लांट को छोड़ के बैक्टीरिया की कल्चर करने लग जाएंगे, उनकी खेती करने लग जाएंगे लोग, है ना, उनको उगाने लग जाएंगे।
तो ये क्या कैसे होते हैं, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करती है, ये O2 रिलीज़ नहीं करते। ये बैक्टीरिया को हमने दो में बांटा है, फोटोलिथोट्रॉप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। फोटोलिथोट्रॉप्स में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है उसका जो सोर्स होता है वो होता है हमारा H2S से लिया जाता है, यानी कि इनऑर्गेनिक से लिया जाता है। और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप से क्या होता है, ऑर्गेनिक किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिया जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर, जिसका एग्जाम्पल है हमारा क्लोरोबियम। और इधर फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स में ग्रीन नॉन सल्फर का एग्जांपल है हमारा क्लोरेनेमा। और हमारा जो ऑर्गेनिक के अंदर फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स के अंदर पर्पल नॉन सल्फर की एग्जांपल है हमारा रोडोस्प्रिला। नेक्स्ट आ जाते हैं हम केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर, जिसके अंदर पहला होता है हमारा हाइड्रोजन बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजोनोमस। फिर है हमारा सल्फर बैक्टीरिया, जिसका एग्जांपल है थियोबैसिलस, जो कि एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। फिर आता है हमारा आयरन बैक्टीरिया, जिसका एग्जांपल है हमारा फिरोबैसिलस। और फिर हमारा फोर्थ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसका एग्जांपल है नाइट्रोसोम, नाइट्रोसिस्ट, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोबैक्टर। फिर हमारा जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन जो है और भी बेसिस के ऊपर किया जाता है, तो यहाँ हम दो में क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले है आर्के बैक्टीरिया, फिर है हमारा यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मोनोलिपिड लेयर की होती है, और इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है यू बैक्टीरिया के अंदर वो हमारी बाइलिपिड लेयर की होती है। और ये हमको फाउंड मिलते हैं कहाँ पर, हार्श हैबिटेंट्स में मिलती हैं। ठीक है, अब ये जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं ये हमको ना अलग अलग जो है हार्श हैबिटेंट्स में मिल जाते हैं, जैसे कि मिथोजेंस, हेलोफिल्स और हमारे थेमोएसिडोफिलस। मिथोजेंस क्या होते हैं, जो कि हमको ऐसे बैक्टीरिया जो हमको मार्शी एरियाज़ में मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मिथोजेंस कहते हैं। ठीक है, और जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इनर ह्यूमन ऑफ कैटल, और जो कि बायोगैस निकालते हैं। और हेलोफिलस, हेलो मीन्स साल्ट और फिलस मतलब लविंग, यानी कि जो हाई साल्ट कंडीशन के अंदर मिलते हैं ऐसे बैक्टीरिया हमारे क्या कहलाते हैं, हेलोफिलस कहलाते हैं। और थर्मोएसिडोफिलस, थर्मो यानी कि हीट, यानी कि हाई टेम्परेचर पे ये हमको मिलते हैं। अब यहाँ हमें एक नोट पॉइंट याद रखना है कि आर्के बैक्टीरिया जो होता है उसके पास हमारे हिस्टोन भी होते हैं और डीएनए इंट्रॉन्स भी होते हैं, जो कि एक्सेप्शन है, क्योंकि ये जो होते हैं हमको सिर्फ यूकेरियोट्स में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ये जो किंगडम मोनेरा, ये तो प्रोकैरियोटिक है, तो आर्के बैक्टीरिया के अंदर ये एक्सेप्शन आ जाता है कि जो हिस्टोन इसमें मिलते हैं और डीएनए भी मिलते हैं, जो कि एक प्रोकैरियोटिक का फीचर नहीं है, जो कि एक यूकेरियोटिक का फीचर है। हमने हमारा आर्के बैक्टीरिया देख लिया। अब हम सेकंड देखते हैं हमारा यू बैक्टीरिया, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इसके अंदर दो तरीके के बैक्टीरिया होंगे, एक होंगे साइनोबैक्टीरिया, एक होंगे माइक्रोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया क्या है, सबसे पहले तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं इसकी जो सेल वॉल होती है वो हमारी रिजिड होती है और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी होती है। साइनोबैक्टीरिया जो होती है उनकी सेल वॉल जो होती है वो हमारी रिजिड होती है, जो कि सराउंडेड बाय गेलेटिनस म्यूसिलेजस कवरिंग से कवर्ड होती है। और फ्लैजिला इसमें नहीं होती है, नॉन मोटाइल होती है। यूनिसेलुलर जो होती है वो हमारी कॉलोनी बना के रहती है, उस कॉलोनी में कहते हैं फिलामेंटस कॉलोनी। और ये क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक सेम एंड टू फिक्सर की तरह ये काम करता है। और हमको फाउंड जो है फ्रेश वाटर में, मैराइन में, टेरिस्टेल में हमको देखने को मिलेगा। फिर इसके अंदर जो गैस व्हीकल होगा वो सीडो व्हीकल्स होगा, जो कि प्रोवाइड कराएगा, बायोन से उसको प्रोवाइड करेगा। और इसके पास जो फोटोसिंथेटिक जो होगा हमारे पास पिगमेंट होगा वो होगा हमारा क्रोमेटोफोर, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। और इसके पास हमको क्या मिलेगा, क्लोरोफिल ए, और क्या मिलेगा, फाइक्लोविन प्रोटीन मिलेगा, जिसके अंदर भी हमारे दो होंगे, एक होगा फाइकोसाइनिन, एक होगा फाइकोरेथिन, जिसमें फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर में होगा और रेथिन वाला जो हमारा रेड में होगा, क्लोरोफिल ए जो कि हमारा एज यूजुअल ग्रीन कलर में होता है। जिसके एग्जाम्पल्स हमको ये कुछ एग्जाम्पल्स हमको इसमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम माइक्रोप्लाज्मा के अंदर, जो कि स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक होता है। इसकी जो सेल वॉल एब्सेंट होती है, फ्लैजिला इसमें नहीं होता है, और डीएनए जो होता है उसका डबल लीनियर होता है, और इसको हम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। तो ये आपको उनको ध्यान रखना है एक नाम कि जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, तो हम माइक्रोप्लाज्मा को कहते हैं। अब बैक्टीरिया हमने देख लिया, उसका क्लासीफाई देख लिया। अब उसमें देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फेवरेबल कंडीशन में वो बाइनरी फिजन करता है और अनफेवरेबल कंडीशन में वो एंडोस्पोर्स बनाता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा किंगडम मोनेरा ये खत्म हो जाता है। फिर आते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है वो हमारा प्रीमियरली एक्वेटिक होता है, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक है। अभी तक हमने जो मोनेरा पढ़ा था वो हमारा प्रोकैरियोटिक था, अब जितने भी आएंगे वो सब यूकेरियोटिक है। तो ये हमारा यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक है, जो कि डजेंट हैव एनी बाउंड्री, जिसके पास कोई भी बाउंड्री नहीं होती, यानी कि सेल वॉल जो है प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसके पास फ्लैजिला होता है, इसके पास सीडोपोडिया होता है, इसके पास सीलिया होता है, इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं और हिस्टोन भी होते हैं। ऑब्वियसली ये यूकेरियोट है तो इसमें हिस्टोन होंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता है, और इसमें 80 राइबोसोम्स होते हैं। अब हम प्रोटिस्टा को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो प्रोटिस्टा अगर प्लांट में अगर हम देखेंगे तो हमको कहेंगे प्रोटिस्टेन एल्गी कहेंगे, और फंजाई में देखेंगे तो हम प्रोटिस्टेन फंजाई कहेंगे, और एनिमल में देखेंगे तो हमको प्रोटोजोन्स कहेंगे।
प्रोटिस्टन एल्गी के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनट्स। फंजाई में आते हैं हमारे स्लाइम मॉडल्स और जो एनिमल जिसके अंदर प्रोटोजोन्स है, जिसमें हमारे आते हैं एम्यूबाइट, सिलेटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन्स। अब एक एक करके हमको इन सब के बारे में पढ़ना है। पहले हम डायटम्स यानी कि जिसको हम क्राइसोफाइट्स कहते हैं उनके बारे में देखेंगे, फिर डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनट्स, स्लाइम मॉडल्स, फिर हमारा आएगा एम्यूबाई प्रोटोजोन्स, सिलेटेड प्रोटोजोन्स, फिर हमारा फ्लैजिलेटेड और फिर स्पोरोजोन्स। तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखो ये चैप्टर बिल्कुल थ्योरेटिकली है और थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर है। तो सबसे पहले हमारा आता है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट जिसको हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इस पर एक आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट है और इस पर स्टार भी लगा दीजिए, ठीक है। तो क्राइसो हमसे पूछा जाए गोल्डन एल्गी किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे क्राइसोफाइट्स को कहते हैं, जो कि हमको फ्रेश वाटर में मिल सकता है, मैराइन में मिलेगा। इसके अंदर फ्लैजिला बिल्कुल भी नहीं होगी और ये फाइटोप्लैंक्टन इसको हम कहेंगे। और ये जो हमारी इसकी सेल वॉल जो होगी वो हमारी सिलिशियस सेल वॉल होगी, जो कि ग्लास की जैसे ट्रांसपेरेंट होगी। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिगमेंट के बारे में पूछा जाता है कि क्राइसोफाइट्स में कौन से पिगमेंट्स होते हैं। तो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, जेंथोफिल होता है और कैरोटेनॉइड्स होता है। बस इसी से, इस वाले पोर्शन से ही इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इस गोल्डन एल्गी किसको कहते हैं वो उससे क्वेश्चन आता है। और हमसे पूछ लिया जा सकता है कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ डायटम्स कौन होते हैं, तो हमारे क्राइसोफाइट्स होते हैं, ठीक है। अब ये डायटमिस्ट जो अर्थ जिसको हम डायमेटाई कहते हैं, ये जो सिलिका है, जब सिलिका एक्यूमुलेट हो जाता है बिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर, तब जाके ये बनता है। इसका यूजेस क्या होता है, हमारा ये पोरस होता है और इसको हम यूज़ करते हैं एज ए फिल्ट्रेशन के अंदर ऑफ ए ऑयल, सिरप, इन सबको फिल्ट्रेट करने के अंदर इसका यूज़ आता है। इसके मेटल पॉलिशिंग के अंदर भी इसका यूज़ है और इंसुलेटर इन रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इंसुलेटर के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इनके पास 2 फ्लैजिलास होते हैं, जिसमें 2 ग्रूव्स करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, एक करता है ट्रांसवर्स। एक होता है जो लॉन्गिट्यूडनल होता है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला कहेंगे, जो ट्रांसवर्स होता है उसको हम ट्रांसवर्स फ्लैजिला कहेंगे। ये येलो कलर का होता है, रेड, ग्रीन, 3 कलर में हमको दिख सकता है। और सेल वॉल जो होती है इसकी थिक होती है, स्टिफ होती है, सेल्यूलोज प्लेट होती है, जो सेल्यूलोज कोटेड बाय पेक्टोज से ये कोटेड होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होती है उसमें जो सेल्यूलोज जो होती है वो किससे कोटेड होती है, तो पेक्टोज से होती है। और नेक्स्ट वही इंपॉर्टेंट हमारा ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। और रेड टाइड्स जो होते हैं हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स में ही देखने को मिलते हैं, यानी कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और एक तरीके का उसमें जो पिगमेंट होता है रेड कलर का, तो इससे हमको क्या दिखता है, जो हमारा जो सी है हमको वो हमको रेड कलर में दिखाई देता है। रेड टाइड होता है ये हमारा एक टॉक्सिन रिलीज करता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे मैराइन एनिमल्स जो होते हैं वो इससे किल हो जाते हैं, जैसे कि हमारी फिशेस जो होती है उससे ये सब मर जाती है। और हमें 2 चीज़ें याद रखनी कि बायोलुमिनस डायनोफ्लैजिलेट्स भी होते हैं और एक पॉइजनस डायनोफ्लैजिलेट्स भी होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स हमको यहाँ पे दिए हुए, बस हमको इतना सा ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यूग्लिनट्स। यूग्लिनट जो होता है हमको स्टेगनेंट वाटर में दिखने को मिलेगा और इसके अंदर जो सेल वॉल होगी वो एब्सेंट होगी। फ्लेक्सिबल कवरिंग होगी किसकी, पेलिकल की। पेलिकल की इसके ऊपर क्या होगी, फ्लेक्सिबल कवरिंग होगी और इसी से क्वेश्चन आता है। इसको आप हाईलाइट करके लिख दीजिए, इस पर स्टार लगा दीजिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बिल्कुल नहीं होगा, इसमें बाइनरी फ्यूजन होगा। फ्लैजिला इसके पास 2 होंगे, एक लॉन्ग होगा एक शॉर्ट होगा। और नेक्स्ट वही अगेन हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और न्यूट्रिशन की बात करें तो ये मिक्सर ट्रॉपिक होते हैं, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में इनको मिलता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें सनलाइट नहीं होता तो ये हमारा कैसे हो जाते हैं, हमारे सेप्रोबिक हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइम मॉड्यूल्स। स्लाइम मॉड्यूल जो होते हैं हमारे हेटरोट्रोपिक होते हैं, टेरिस्टल होते हैं और इसके अंदर फ्लैजिला नहीं होते। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, एग्रीगेशन करके प्लाज्मोडियम बनाते हैं और मूव्स अलोंग डिकेइंग करते हैं। और अनफेवरेबल में क्या होता है, ये फ्रूटिंग बॉडीज निकालते हैं, स्पोर्स निकालते हैं, फ्रूटिफिकेशन करते हैं, इसमें ट्रू वॉल्स बनाते हैं। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स एंड इवन अंडर एडवर्स कंडीशन के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ये इनकी एक विशेषता होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होता है हमारे प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स में प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। इन प्रोटोजोन्स को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया हमारा, जैसे कि हमारा सिलेटेड प्रोटोजोन्स, एम्यूबाइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स, यानी कि प्रोटोजोन्स जो थे वो भी हमारे आगे जाके 4 में डिवाइड हुए। फिर हम इनको भी एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा सिलेटेड प्रोटोजोन जो कि हमारे फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जो कि जो इसके अंदर जो सीलिया होता है ना, सिलेटेड है तो सीलिया होगा, सीलिया जो इसके लोकोमोशन में काम आता है, जिससे क्या करता है, इंजेक्शन ऑफ फूड टुवार्ड द गलेट, क्या कर लेता है, जो फूड होता है उसको अपने गलेट में ले लेता है, अंदर ले लेता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा पैरामीशियम। नेक्स्ट आता है हमारा एमीबॉयड प्रोटोजोन्स, जो कि हमको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा, सी वाटर में देखने को मिलेगा और मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिलेगा।
एमीबॉयड प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो अपने प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं, बाय पुटिंग द सीडियोपोडिया, यानी कि फॉल्स फीड्स को डाल के वो क्या करते हैं, एज ए एमीबॉय वो क्या करते हैं, अपने प्रे को जो है पकड़ लेते हैं। जो हमारे मैराइन्स होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, हमारे पास सिलिका शेल्स होती है उनके सरफेस के ऊपर, और उनमें से कुछ जो एंट अमीबा होते हैं वो हमारे पैरासाइट्स होते हैं। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो होते हैं हमारे, वो फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट होते हैं, जिसका एग्जांपल होता है हमारा ट्राइफेनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्लीपिंग सिकनेस होता है हमारा ट्राइफेनोसोमा से, जो कि किसका है, एग्जाम्पल फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का। स्पोरोजोन्स जो होते हैं इनके पास इन्फेक्शस स्पोर्स लाइक स्टेज होता है इनकी लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है। और ये जो होते हैं हमारे नोटरियस इन प्लाज्मोडियम होते हैं, है ना, जिसके अंदर मटेरियल पैरासाइट्स होते हैं विच कॉजेज मलेरिया, जिससे हमको मलेरिया होता है। ओके, अब हमने पढ़ लिया है किंगडम मोनेरा, हमने पढ़ लिया किंगडम प्रोटिस्टा, हमने पढ़ लिया। अब हम हमारे थर्ड किंगडम पे आ जाते हैं, जिसका नाम है हमारा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो होता है इसकी जो है मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत होती है, ठीक है। ये हेट्रोट्रोपिक होता है, और हेट्रोट्रोपिक में मेनली क्या होता है, हमारा स्पोरोफाइटिक होता है और पैरासाइट होता है। अब ये जो फंजाई होता है इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके साथ, जैसे जब ये एसोसिएट होता है एल्गी के साथ तो ये लाइकेन बनाता है, जब ये हायर प्लांट के साथ एसोसिएट होता है तो हमारा माइकोराइजा बनाता है। अब हैबिटेट ये हमको कहाँ मिलेगा, टेरिस्टेल में मिलेगा, और जहाँ मॉइस्ट जैसी जगह होगी ना, जहाँ पे 30 to 35 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर होगा, एसिडिक पीएच जहाँ होगा, उस जगह पे सबसे अच्छी ग्रो करती है फंजाई। फंजाई क्या, बेसिकली जो हमारी जो फफूंद जो लगती जाती है उसको हम फंजाई कहते हैं, ठीक है। और ये हमको पानी के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो फंजाई होती है ये हमको हमारे हेयर्स में, नेल्स में, यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो जो हेयर और नेल्स में देखने को मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, केराटिनोफिलस कहते हैं। और जो हमारे काउ डंग में भी देखने को मिलती है जिसको हम कोप्रोफिलस फंजाई कहते हैं। अब ये फंजाई जो है हमारी, ये दो तरीके से होती है, एक होती है यूनिसेलुलर, दूसरी होती है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर फंजाई जो होती है वो उसका एग्जांपल होता है हमारा हीस्ट, और जो मल्टीसेलुलर के अंदर होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले वो लूज टिश्यू के फॉर्म में होती है ना, जो कि एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाईफाई कहते हैं। अब ये जो हाईफाई होता है जो कि हमारा एक नेटवर्क बनाता है, उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। अब ये जो माइसीलियम होता है ये भी हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है सेप्टेड, एक होता है एसेप्टेड। सेप्टेड का मतलब जिसमें सेपरेशन होता है, और एसेप्टेड जिसमें सेपरेशन नहीं होता है। जिसमें सेप्टेड का एग्जाम्पल होता है हमारा एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, और एसेप्टेड का एग्जांपल होता है फाइकोमाइसिटिस। अब उस सेप्टेड माइसीलियम को भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। जो सेप्टेड माइसीलियम होता है वो भी दो तरीके की, हमारी मोनोकैरियोटिक माइसीलियम और एक होता है हमारा डाइकैरियोटिक माइसीलियम। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का मतलब होता है कि जिसके अंदर हमारे एक एक न्यूक्लियस होता है सबके अंदर, उसको हम कहेंगे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। और डाइकैरियोटिक जिसके अंदर दो दो न्यूक्लियस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक PYQ में क्वेश्चन आया था ऐसे कि जो हमारे डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो आपने बनाया है ना, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है क्या ये जेनेटिकली सिमिलर है या फिर ये अनफ्यूज्ड है, या मतलब अलग अलग है या साथ में। तो इसका जो आंसर है वो है जेनेटिकली ये डिसिमिलर है और ये अनफ्यूज्ड है, यानी कि दोनों अलग अलग है। अब फंजाई जो होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। रिजर्व जो फूड कैसे रखती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखती है। रिप्रोडक्शन कैसे करती है, ये वेजिटेटिव भी करती है, एसेक्सुअल भी करती है और सेक्सुअल भी करती है। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन देखेंगे एक एक करके, वेजिटेटिव में, फिर एसेक्सुअल में और फिर सेक्सुअल में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंजाई में, बाइनरी फिजन होता है जो कि यूनिसेलुलर में होता है, और फ्रेगमेंटेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो हमारे राइजोपोस में देखने को मिलता है, और बर्डिंग जो हमारी हीस्ट में होता है। फिर आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एसेक्सुअल स्पोर कहते हैं, ठीक है। जो कि मेन बॉडी जो हमारी फंजाई की होती है ना वो हमेशा हैप्लॉइड होती है, एन में होती है, ठीक है। तो बाय माइटोसिस क्या बना लेती, माइटोस्पोर्स बना लेती है। अब इसका नाम माइटोस्पोर क्यों है, क्योंकि माइटोसिस होके बनाए तो उनको क्या कहेंगे, माइटोस्पोर्स कहेंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमारे जो स्पोर्स है, जैसे कि हमारे जूस्पोर, कोनिडिया और स्पोरोजिनियोस्पोर्स, इन सबसे बनती है, इसके एग्जाम्पल है। अब इनमें डिफरेंस देखेंगे कि जूस्पोर क्या है, कोनिडिया क्या है और स्पोरोजिनियोस्पोर्स क्या है। तो फर्स्ट है हमारा जूस्पोर, जिसके अंदर क्या होता है, ये हमारा इसका जो फ्लैजिला होता है वो हमारा मोटाइल होता है, जो कि हमको अंदर मिलेगा, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, एंडोजीनियस कहेंगे। और ये क्या होता है, डिस्पर्स विथ पानी, और ये डिस्पर्स विथ पानी यानी कि हमको ये सिर्फ पानी में ही देखने को मिलेगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक्वेटिक फंजाई भी हम इसको कह सकते हैं, तो इसका नाम हो जाता है एक्वेटिक फंजाई। फिर आता है कोनिडिया, जिसके अंदर फ्लैजिला नहीं होती, इसकी थिक वॉल होती है और ये हमको बाहर की तरफ मिलता है, इसलिए हम इसको एक्सोजीनियस कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा एसिकोमाइसिटिस, डिटेरोमाइसिटिस। और स्पोरोजिनोस्पोर जो होते हैं जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है और उसकी वॉल थिन होती है, इसकी थिक थी, इसकी थिन है, और ये एंडोजीनस होते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा राइजोपोस। तो उन तीनों में जब हमने देखा तो हमको यहाँ से एक नोट पॉइंट हमको समझ में आ गया कि जो बेसिडोमाइसिटीज जो होता है उसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते, ठीक है। तो इसी को नोट पॉइंट बना के लिख लेना है कि बेसिडोमाइसिटी में कोई भी एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करा लिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करा लिया। अब आते हैं थर्ड हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो गैमेट होंगे, फिर उनका गैमेट का फ्यूजन होगा, फिर जायगोट बनेगा ना। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है कि नॉर्मल सेल्स में तो क्या होता है कि सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज
फ्यूज़न करता है। लेकिन इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होगा। तो फर्स्ट क्या होगा, फ्यूज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम प्लाज्मोगेमी कहेंगे। उसके बाद में हमारा न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा, जिसको हम कैरियोगेमी कहेंगे। उसके बाद हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब जाइगोट का फॉर्मेशन वो हुआ, जो कि हमारा 2n हो गया, लेकिन हमें चूँकि हमको पता है, हमने अभी पहले पढ़ा कि जो मेन जो बॉडी होती है फंजाई की, वो तो हमारी हैप्लॉइड होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो जाइगोट की हम क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। मियोसिस कराने से क्या हो जाएगा, ये डिप्लॉइड से क्या बन जाएगा, हमारा हैप्लॉइड बन जाएगा, एन में बन जाएगा, जिसको हम सेक्सोस्पोर कहेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फंजाई के अंदर एसेक्सोस्पोर्स भी है और जो सेक्सोस्पोर्स भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, यानी कि फंजाई को हमको क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ इन ये जो 3 पॉइंट्स दिए इनके बेसिस पे। पहला हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम पे, फिर सेकंड है फ्रूटिंग बॉडी पे, और थर्ड है हमारा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन पे। आपको इस तरीके से एक टेबल बनानी, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा कैरेक्टर्स, फिर आएगा हमारा फाइकोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस और डिटरोमाइसिटिस। ये हमारे फंजाइज के ही क्लासीफाई हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है हमारा वो है कॉमन नेम, यानी कि इन लोगों के कॉमन नेम क्या है। फिर ये हैबिटेट, यानी कि कैसे हैबिटेट में मिलेंगे, सेप्टेड माइसीलियम है या एसेप्टेड माइसीलियम है। ठीक है, उसके बाद इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं या नहीं होते, सेक्स रिप्रोडक्शन ये करता है या नहीं करता है, और इसमें फ्रूट बॉडी कैसी होती है। पहले आता है हमारा फाइकोमाइसिटिस, जिसका कॉमन नेम जो होता है, अगर वो एक्वस में मिल रहा है तो उसको हम एल्गल फंजाई कहेंगे, और अगर वो हमको टेरिस्टेल में मिल रहा है तो उसको कंजुगेशन फंजाई बोलेंगे। बेसिडोमाइसिटिस का कॉमन नेम होता है क्लब फंजाई, एस्कोमाइसिटिस का कॉमन नेम है सेक फंजाई, और डिटरोमाइसिट का है इम्परफेक्ट फंजाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कॉमन नेम से क्वेश्चन आता है। फिर है हमारा हैबिटेट जो कि हमको एल्गल फंजाई जो थी वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, और टेरिस्टल जो होते हैं वो हमारे रेयरली पैरासाइट होते हैं। फिर बेसिडोमाइसिटिस जो होते हैं वो हमको ट्री स्टर्न्स यानी कि वुडन लोग्स में हमको देखने को मिलेंगे, और एस्कोमाइसिटिस जो कि हमको कॉप्रोफिलस पैरासाइट होते हैं, और डिटरोमाइसिट जो कि हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। अब माइसीलियम में किस तरीके का मिलता है, तो फाइकोमाइसिटिस के अंदर एसेप्टेड मल्टी न्यूक्लियेट जो हमारा माइसीलियम होता है। बेसिडोमाइसिट के अंदर सेप्टेड और ब्रांचेस, एसेकोमाइसिटिस के अंदर हमारा सेप्टेड होता है, और डिट्रोमाइसिट में भी हमारा सेप्टेड होता है। यानी कि बेसिडोमाइसिटिस, एसेकोमाइसिटिस और डिट्रोमाइसिट इन तीनों में ही सेप्टेड है, बस जो हमारा फाइकोमाइसिटिस है उसमें एसेप्टेड है, और बस बेसिडोमाइसिट का याद रखना है कि इसमें ब्रांच होता है। एसेक्सोस्पोर की बात करें तो फाइकोमाइसिटिस जो है जिसमें जूस्पोर्स होते हैं, और बेसिडोमाइसिट जिसका हमने एक नोट पॉइंट बना के लिखा था, आपको याद हो तो, कि बेसिडोमाइसिट में कोई भी एसेक्सोस्पोर नहीं होते, तो ऑब्वियसली इसमें कोई भी स्पोर नहीं होगा। एस्कोमाइसिटिस जो कि हमारे कोनिडिया का एग्जाम्पल था, और डिट्रोमाइसिटिस जो भी हमारा कोनिडिया का एग्जाम्पल था। फिर आते हैं हमारे सेक्सुअल स्पोर्स के ऊपर। सेक्सुअल स्पोर फाइकोमाइसिटिस के अंदर जू स्पोर्स होते हैं, बेसिडोमाइसिट के अंदर बेसिडोस्पोर्स होते हैं, एस्कोमाइसिटिस के अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं, और डिट्रोमाइसिट के अंदर एब्सेंट होते हैं, इसमें बिल्कुल नहीं होते। सेक्स ऑर्गन की बात करें तो फाइकोमाइसिटिस में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, बेसिडोमाइसिटिस में कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, एस्कोमाइसिटिस में हमारा सेक्स ऑर्गन होता है, और डिट्रोमाइसिटिस में हमारा सेक्स ऑर्गन नहीं होता। सेक्सुअल स्पोर्स भी नहीं बन रहे इसमें, और इसमें सेक्स ऑर्गन भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है बेसिडोमाइसिटिस के लिए कि सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं इसके पास, लेकिन सेक्स ऑर्गन नहीं है। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि ऐसा कौन सा जो है हमारा फंजाई है जिसके अंदर हमारे सेक्सुअल स्पोर्स तो होते हैं लेकिन सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, तो वो हमारा है बेसिडोमाइसिटिस। आ जाता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फाइकोमाइसिटिस में हमारे होता है, बेसिडोमाइसिटिस में भी होता है, एस्कोमाइसिटिस में भी होता है, डिट्रोमाइसिटिस में नहीं होता। फ्रूट बॉडी जो है हमारी फाइकोमाइसिटिस में नहीं बनती, बेसिडोमाइसिटिस में बनती है हमारी, जिसको हम बेसिडोकाइस कहते हैं, और एस्कोमाइसिटिस में भी बनती है, और डिट्रोमाइसिटिस में नहीं बनती है। ठीक है, तो ये हमको ये टेबल बहुत अच्छे से याद रखनी, इससे बहुत सारे हमारे को क्वेश्चन आते हैं। अब हम एक एक करके फाइकोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस और डिट्रोमाइसिटिस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं हमारे फाइकोमाइसिटिस के बारे में। फाइकोमाइसिटिस के अंदर क्या होता था कि ये हमको एक्वेटिक में भी मिलते थे, टेरिस्टल में भी मिलते थे। तो इसमें एक एक्वेटिक का जो इसका मेंबर है जिसका नाम है एल्बुगो, जो कि हमारा एक्वेटिक होता है, जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है हमारा, जो कि कॉजेज करता है वाइट रस्ट इन मस्टर्ड, यानी कि सरसों के अंदर जो वाइट कलर की जो हमारी फफूंद जो लगती है वो इसी से लगती है। नेक्स्ट मेंबर आता है हमारा राइजोपस और म्यूकोर, जो कि हमारा क्या होता है टेरिस्टल होता है, जो कि हमारे इसका जो सेक्सुअल स्पोर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर बनता है, जो कि 2n होता है, जो कि हमको कहाँ मिलेंगे, हमारी जो ब्रेड होती है हमको वहाँ पे मिलेंगे, जो भी एकदम खराब जो हमारी ब्रेड होती है वहाँ पर हमको ये वाले फंगस देखने को मिलेंगे। हमने पहला एल्बुको देख लिया, सेकंड हमने राइजोपस देख लिया, और थर्ड आता है हमारा फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, जो कि हमारा एक्वेटिक होता है, जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि हमारे आलू को खराब कर देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बेसिडोमाइसिटिस के ऊपर, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन फंजाई होता है। अब इनकी जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर हमारे क्या आता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, डाइकैरियोटिक
डाइक्रेटिक माइसिलियम होता है। तो इनके पास जो डाइक्रेटिक माइसिलियम होता है, इसमें क्या होता है कि ये फर्दर हमारा एक इस तरीके की शेप में आ जाता है और इसके अंदर जिसको हम क्या कहेंगे, बेसिडियम कहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हमारा डाइक्रेटिक है, यानी कि इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हमारा ये जो न्यूक्लियस होंगे ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूज़ होने के बाद क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे, जो कि हमारा 2n होगा। ठीक है, अब इस 2n से हमको क्या बनाना है, हमारा आगे का प्रोसेस करना है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी फंगस जो होती है वो हमारी 2n नहीं होती, वो हमारी हैप्लॉइड होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी मियोसिस कराएंगे। मियोसिस कराने के बाद ये इस तरीके से कुछ इसके फॉर्म्स बन जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, बेसिडोस्पोर्स कहेंगे, जो कि हमारे एन फॉर्म में हो जाएगा। अब हमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो साइट ऑफ कैरियोगेमी इन बेसिडोमाइसिटीज में कहाँ पर होती है। कि कैरियोगेमी जो होती थी हमने पढ़ी थी, एक तो सबसे पहले जो हमारी थी प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी और फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता, फिर मियोसिस करके हम जो हमारा सेक्सुअल स्पोर बनाते थे। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैरियोगेमी जो हमारी कहाँ पर होती है, तो बेसिडियम में होती है। मियोसिस किस में होगी, हमारी बेसिडियम में होगी, और बेसिडोस्पोर बनाएंगे जो कि हमारा सेक्सुअल स्पोर होता है, और चूंकि बाहर होता है ये हमारा एक्सोजीनियस कहलाएगा। अब क्या होंगे, बहुत सारे बेसिडियम के जो गुच्छे होंगे जिसको हम बेसिडो कार्प कहेंगे, यानी कि एग्रीगेशन ऑफ बेसिडियम, जिनको हम क्या कहेंगे, बेसिडो कार्प बोलेंगे। इस तरीके से गुच्छे की फॉर्म में बन जाएंगे, जो कि हमारा फ्रूटिंग बॉडी होता है। इस बेसिडोमाइसिटीज के बारे में मैंने एक खास बात पढ़ी थी कि इसके पास जो होता है हमारे सेक्स ऑर्गन तो नहीं होते, लेकिन ये फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करती है, तो ये हमारा सोमेटोगेमी से हमारी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। कैसे करती है, सोमेटोगेमी से, यानी कि सबसे पहला जो हमारा सोमेटिक हाइफी होता है हमारा, एक हम मोनोकैरियोटिक सोमेटिक हाइफी ले लेंगे, और दूसरा हम एक और मोनोकैरियोटिक सोमेटिक हाइफी ले लेंगे, और ये मोनोकैरियोटिक और ये मोनोकैरियोटिक दोनों फ्यूज़ होकर हमारे क्या बन जाएंगे, डाइकैरियोटिक माइसिलियम बन जाएंगे। इस तरीके से बेसिडोमाइसिटीज के अंदर हमारी क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एग्जांपल है हमारा पर्सिनिया, जिसको हम रस्ट फंजाई भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूस्टिलेगो, जो कि हमारी स्मट फंजाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी से क्वेश्चन आती है कि हमारे रस्ट फंजाई क्या है, स्मट फंजाई क्या है, उनका नाम क्या है ना। आता है हमारा पफ बॉल्स और मशरूम एग्रीकस, जिसको हम ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, और मशरूम जिसको तो हम खाते भी है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट फंजाई जो कि हमारी है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में भी हमने देखा था कि इसके अंदर क्या होता है, दो न्यूक्लियस जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये डाइकैरियोटिक वाली स्टेज में होती है। तो ये हमारे 2 न्यूक्लियस इसके अंदर सेप्टी के अंदर प्रेजेंट है। और अब ये जो हमारा डाइकैरियोटिक जो हमारा होगा, ये आगे जाके कैसा बन जाएगा, हमारे सैक लाइक जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो हमने उसमें भी कराया था। हमने बेसिडो कार्प बनने के बाद जाइगोट बनना था, इसके अंदर भी हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर के बाद हमारा क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट 2 की 2n होगा, और हमको पता है कि हमारी जो फंजाई है वो हमारी हैप्लॉइड है, तो हम इसका मियोसिस करा के इसको क्या कर देंगे, एस्कोपोर्स बना लेंगे। उसके अंदर हमारे बेसिडो कार्प बनने गए थे, इसके अंदर हमारे एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल है, हमारे यूनिसेलुलर के अंदर इसका एग्जाम्पल होता है हमारा यीस्ट, मल्टी सेलुलर के अंदर इसका एग्जाम्पल होता है पेनिसिलियम, एस्परगिलस और न्यूसोफोरा। ये हमारे इसके एस्कोमाइसिटीज के हमारे एग्जांपल्स होते हैं। और कुछ एडिबल फंजाई भी होती है हमारी, जिनको हम ट्रफल और मोरल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये पीवाईक्यू में इससे क्वेश्चन भी आ चुका है कि एडिबल जो फंजाई होती है उसके जो नाम होते हैं क्या होते हैं, ट्रफल्स और मोरल्स। अब लास्ट हम आ जाते हैं हमारे डिटरोमाइसिटीज के अंदर, जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। डिटरोमाइसिटीज में हमको इसके एग्जाम्पल पे ज़्यादा मेन फोकस करना है। तो हमारा पहला जो इसका एग्जाम्पल है टर्नेरिया, जो कि क्या कॉज करती है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करती है। इससे पहले हमने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ा था, जो कि हमने किस में पढ़ा था, हमको वो याद रखना है। इसमें है अर्ली ब्लाइट पोटैटो, और हमने पढ़ा था लेट ब्लाइट पोटैटो, जो कि हमने फाइकोमाइसिटीज में देखा था, आपको याद हो तो। इससे भी हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे कॉज होता है, डिटरोमाइसिटी से होता है, और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कि हमको फाइकोमाइसिटी से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आता है हमारा कोलेक्टोट्राइकम, जो कि हमारे रेड रूट ऑफ शुगर कैन में होता है ना। यानी कि जब हमने गन्ना होता है, गन्ने की जो हमारी जो रूट होती है वो जब हमारी रेड होती है, तो उसमें क्या होता है, डिटरोमाइसिटीज ही होता है। ठीक है, तो जो कि हमारे किससे होता है, जो कि हमारे किससे होती है, कोलेक्टोट्राइकम से होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हेलमिंथोस्पोरियम, क्या करती है, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, यानी कि हमारे चावल को खराब करती है। उसकी जो पत्तियां, उस पर जो स्पॉट्स आ जाते हैं हमारे, वो हमारे किससे आते हैं, इसी से आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइकोडर्मा, जो कि हमारे स्किन में बहुत सारी जो है एलर्जीज कॉज करता है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई, यानी कि कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी थे हमारे फंजाई के साथ में। तो पहला तो हमारा माइकोराइजा और फिर हमारा लाइकेंस। तो पहले माइकोराइजा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। माइकोराइजा में क्या होता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। माइकोराइजा में क्या होता है कि जब फंजाई जो हमारी रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ जब हमारी एसोसिएट होती है, तो हमारा क्या, वो मिलके क्या बनाती है, हमारी माइकोराइजा बनाती है। अब ये जो माइकोराइजा होती है, ये भी हमारी 2 तरीके की हो सकती है। एक होती है हमारी एक्टोमाइकोराइजा, एक होती है एंडोमाइकोराइजा। या इसका नाम एक्टोमाइकोराइजा क्यों है, क्योंकि जो हमारे जो फंजाई के जो हमारे हाइफे थे, वो हमारे रूट के एपिडर्मिस के ऊपर है, अंदर नहीं है, ऊपर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक्टोमाइकोराइजा। और एंडोमाइकोराइजा जिसके अंदर हमारे अंदर की तरफ होते हैं, तो हम उसको कहेंगे एंडोमाइकोराइजा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे लाइकेंस के अंदर। माइकोराइजा में क्या था, जब फंजाई जो हमारी रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ मिल रही थी, और लाइकेंस में जब हमारी एल्गी के साथ हमारी फंजाई मिलती है, तो हमारी क्या बनती है, लाइकेंस बनती है। इसमें भी 2 तरीके के पार्ट
होता है, एक होता है एल्गल पार्ट, एक होता है फंगल पार्ट। एल्गल पार्ट को हम क्या कहते हैं, फाइकोबिएंट कहते हैं। फंगल पार्ट जो होता है हमारा उसको माइकोबिएंट कहते हैं। ठीक है, फाइकोबिएंट जो होता है हमारा वो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसका एग्जाम्पल होता है ग्रीन एल्गी। और फंगल पार्ट जो होता है जो हमारा क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, उसके स्ट्रक्चर बनाता है, उसका एब्जॉर्प्शन करने का काम होता है, जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा एस्कोमाइसिटीज। हमारा यहाँ पे पूरा जो है फंजाई का टॉपिक एकदम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारे जो चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उस पर आ जाते हैं हम वायरस। अब वायरस जो होते हैं हमारे, वो हमारे नॉन सेल्युलर होते हैं, जिसको हम एसेल्युलर भी कह सकते हैं। और इनके जो है कोई भी प्लेस नहीं इस 5 फिंगर सिस्टम के अंदर, इनको बिल्कुल अलग ही रखा है। ठीक है, वायरस को हम क्या कह सकते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो है कनेक्टिव लिंक है एक तरीके का, उसको हम क्या कहेंगे, वायरस कहेंगे। यानी कि हमारे जो वायरस है वो हमारे एक तरीके की बॉर्डर लाइन पर बैठे, यानी कि अगर हमको होस्ट मिल जाएगा तो ये लिविंग हो जाएगा, होस्ट नहीं मिला तो ये हमारा नॉन लिविंग रहेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे साइंटिस्ट के ऊपर। यहाँ पे 4 साइंटिस्ट हैं, चारों साइंटिस्ट से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला हमारा साइंटिस्ट है लुईस पास्चर, फिर हमारा डीजे इनवॉल्ट्री, और फिर हमारा बेंजामिन, और फिर हमारा है WM स्टैनली। जो हमारा लुईस पास्चर था, इसने हमको एक टर्म दी थी जो कि था वायरस, इसलिए इसको क्या कहेंगे, टी वायरस। नेक्स्ट है हमारा डीजे इनवॉल्स्की, जो कि जिसने हमारा TMV जो हमारा डिस्कवर किया था, जिसको हम कहते हैं टोबैको मोसेके वायरस, जिसकी फुल फॉर्म होती TMV, इसने डिस्कवर किया था। और साथ में इसने फिल्टरेबल प्रॉपर्टी ऑफ वायरस भी इसने डिस्कवर की थी। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारा बाइंजरिंग, जिसने क्या किया, जो हमारा था उन्होंने हमको क्या दिया, कॉन्जिंगियम विवियम फ्लूइडम। इसका मतलब होता है कि जो वायरस जो है हमारा वो एक लिविंग इन्फेक्शन जो है हमारा फ्लूइड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा WM स्टैनले, जिन्होंने क्या किया, क्रिस्टलाइन वायरस, यानी कि वायरस को इन्होंने क्या किया, क्रिस्टलाइन किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। इसके पास एक तो क्या है, प्रोटीन की कोट है, और एक क्या है उसके पास न्यूक्लिक एसिड है। जो प्रोटीन की कोट है 95% तो उसकी प्रोटीन की कोट है, और जो 5% जो बचा है वो उसके पास न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड में क्या है, DNA है और RNA। और वायरस कैन नेवर हैव इन बोथ DNA एंड RNA, लेकिन वायरस में दोनों साथ में नहीं होंगे कि DNA और RNA दोनों ही साथ में उसके पास। फिर आ जाता है हमारा टाइप ऑफ वायरस। वायरस में भी अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, और हमारा होता है बैक्टीरियोफेजेस। वायरस कौन है, जो प्लांट में जो वायरस कॉज करेंगे, एनिमल वायरस जो एनिमल में कॉज करेंगे, और बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया में कॉज करेंगे। अब प्लांट वायरस के अंदर क्या आता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वाले जो होंगे वायरस, वो हमारे प्लांट में जो है वायरस कॉज करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल वायरस, जिसमें हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड वाले और डबल स्ट्रैंडेड वाले RNA दोनों ही जो हमारे एनिमल में वायरस कॉज करेंगे। और बैक्टीरियोफेजेस में हमारा डबल स्ट्रैंडेड वाला DNA जो है हमारा, वो हमारा बैक्टीरिया के अंदर वायरस कॉज करेगा। टॉपिक पे आ जाते हैं हमारा सब वायरल एजेंट, जिसमें हमारे 2 तरीके के एजेंट्स हैं। एक है पहला है हमारा विरोड्स, और फिर सेकंड है हमारा प्रियंस। जो वायरस जो होते हैं हमारे, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन जो है उसकी कोट नहीं होती है, और सेकंड होता है फ्री RNA पार्टिकल्स के पास होता है, उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो बहुत लो होता है। और ये जो डिजीज़ है सिर्फ ये हमारे प्लांट्स के अंदर ही कॉज करती है। सेकंड है हमारा प्रियन, जो कि हमारे जिसके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, और इसके जो प्रोटीनिशियस जो इन्फेक्शन पार्टिकल इसके पास होते हैं। इसके पास RNA पार्टिकल्स थे, इसके अंदर प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन पार्टिकल्स है, और इसका जो मोलिकुलर वेट है वो हमारा लगभग वायरस की बराबर ही होता है। और ये जो डिजीज़ कॉज करता है सिर्फ हमारे एनिमल्स के अंदर। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है हमारा यही खत्म होता है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय एंड टेक केयर।